हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। स्टार्ट करता हूं आधुनिक भारत का इतिहास, उसी के आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोगों के पास भी समय कम है, बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? वह समझते थे कि यह मात्र दिखावा है, कि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कि साइमन कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे, कि वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करते थे। साइमन कमीशन का जो मेन उद्देश्य था उसका विरोध करने का 1946 में साइमन कमीशन का जो मेन उद्देश्य था वो था कि इसमें जो सभी सदस्य थे वो क्या थे? वो अंग्रेज थे। सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। साइमन कमीशन कब भारत आता है? फरवरी 1928 में आता है। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है। इसके सभी सदस्य जो होते हैं वो अंग्रेज होते हैं। इसका इसी कारण और इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन कहा जाता है। कहते हैं साइमन कमीशन भारत के लिए कुछ नियमों को सही करने के लिए देखने आया था कि भारत की एक रूपरेखा तैयार करने आया था, जिसके द्वारा भारतीयों को कुछ स्वतंत्रताएं दी जाएं, कुछ उनको अधिकार दिए जाएं। लेकिन वही चीज़ है कि भारतीयों को जब वो अधिकार देने आते हैं तो कहते हैं कि इसमें अगर भारत का कोई सदस्य नहीं है तो वो कैसे जान पाएंगे कि इनको कौन से अधिकार देने चाहिए, कौन से नहीं देने चाहिए। तभी के लिए साइमन कमीशन का विरोध होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, कि दादा भाई नौरोजी ने? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना पूरे महाराष्ट्र में हुई और 12 जून 1905 में। कब? 12 जून 1905 में इसकी स्थापना होती है भारत सेवक समाज की, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में, कि 1929 में? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 17 जून 1917 को की थी। 17 जून 1917 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की थी, साबरमती नदी के किनारे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना है किस वायसराय के कार्यकाल में स्थापित किए गए थे? वारेन हेस्टिंग्स के, लॉर्ड कैनिंग के, कि जॉन लॉरेंस के, कि लॉर्ड डलहौजी के? किसके समय पे कलकत्ता और मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और इनकी जो स्थापना है वो कब होती है? 1861 में होती है। 1861 में होती है। 1861 में होती है। 1861 से इसका कार्यकाल शुरू होता है। 1862 में क्या होता है? मुंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, कोलकाता और मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की जो स्थापना हुई थी 1935, 1919, 1892 की 1861 के तहत होती है। तो कब होती है? 1861 में होती है। 1861 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, शिशिर कुमार घोष को, कि दादा भाई नौरोजी को?
तो बाल गंगाधर जो तिलक थे वो अपना राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी को मानते थे। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, चिटगांव शस्त्रागार चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? भगत सिंह के, राजगुरु के, सुखदेव के, कि सूर्यसेन के? तो ये चिटगांव का शस्त्रागार जो हमला हुआ था, धावा हुआ था, 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। किसने किया था? सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ था। सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। और चिटगांव जो ये शस्त्रागार ये कहाँ था? ये आपका था बंगाल में था। कहाँ था? बंगाल के चिटगांव शस्त्रागार पे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930 की 5 मार्च 1931 को? तो गांधी इरविन जो समझौता होता है वो 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, कौन गोलमेज सम्मेलन में या कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, कि उपर्युक्त सभी में? तो किसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? 1931 में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, उस राज्य का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? उस राज्य का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? फजल अली आयोग, के एम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, एच.सी. महाजन, एम.सी. महाजन? कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था, इसके सीमांकन फजल अली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। और ये फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी। कब? 1955 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में, केरल में? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो बनती है वो केरल में बनती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, महात्मा गांधी किस कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? किस कृतियों से अत्यधिक या किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ की, कि कार्ल मार्क्स की, कि लेनिन की, कि लियो टॉलस्टॉय की? तो महात्मा गांधी जो थे अत्यधिक प्रभावित थे वो लियो टॉलस्टॉय की पुस्तकों से, कृतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा था? आयरलैंड में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, कि दक्षिण अफ्रीका में? तो कहाँ सीखा था? ये सीखा था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका में सीखा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने, अरविंद घोष ने, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि राजा राम मोहन राय ने किया था? तो सत्याग्रह जो शब्द है उसका निर्माण किया था महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन से, और सत्याग्रह शब्द का निर्माण गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय? तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1919 में, 1917 में, 1934 में, कि 1942 में? तो गांधी जी ने अपना जो सत्याग्रह है वो आरंभ किया था। कब आरंभ किया था? 1917 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 का जो सत्याग्रह आंदोलन है ये कहाँ से प्रारंभ होता है? चंपारण सत्याग्रह के नाम से जिसे जानते हैं। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। दूसरा 1919 में जो
सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट करते हैं, वो रैलिट एक्ट के विरुद्ध में प्रारंभ करते हैं गांधी जी। 1918 में, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियां कहां से प्रारंभ की थी? डांडी से, खेड़ा से, चंपारण से कि साबरमती से? तो गांधी जी ने अपनी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो कहां से प्रारंभ की थी? वो चंपारण से की थी। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से आरंभ की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? कहां आयोजित किया गया था? मद्रास, लाहौर, कोलकाता, बेलगांव। तो ये जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता 1924 में, बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। ये बेलगांव अधिवेशन था। जबकि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में विवाद हो जाता है, जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से निकल करके और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और 1939 में जा करके कैप्टन मोहन सिंह ने जो इंडियन नेशनल आर्मी की गठित करते हैं, उसके कमांडर ऑफ चीफ बनाए जाते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी जुटाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, डांडी से कि पोरबंदर से? तो महात्मा गांधी ने जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था वो डांडी से स्टार्ट किया था। कहां से? डांडी से। ये डांडी से 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट होता है। 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट होता है। और गांधी जी ने डांडी पहुंचकर वहां से क्या करते हैं? समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ते हैं। और नमक कानून जब तोड़ते हैं, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? औद्योगिकरण का कि आर्थिक स्वतंत्रता का कि आर्थिक वृद्धि का कि नैतिक पवित्रता का? तो गांधी जी जो हैं वो खादी प्रतीक मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि डांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो देखो, साइमन कमीशन कब आता? 1927 में गठित होता, 1928 में आता, फरवरी 1928 में आता, फरवरी 1928 में आता। ठीक है। डांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा। उसके बाद में पूना समझौता होता है 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को होता है, 1932 को होता है। गांधी इरविन समझौता जो होता 5 मार्च 1931 को होता है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने की साइमन कमीशन 2 पहले आएगा, 2 के बाद में फिर उसके बाद 1 आएगा, 1 के बाद में क्या आएगा? 1 के बाद में आ जाएगा, 1 के बाद में 4 आ जाएगा, 4 के बाद में 3 आ जाएगा, 2 1 4 3 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसके बीच में सही मेल है? सही मेल पूछा है। असहयोग आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्टार्ट की थी स्वराज पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस सही है। स्वदेशी आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में, सॉरी 1905 में हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर। तो 1905 में हुआ था। तो किसने?
इसमें सही ऑप्शन मेल करने की बात की थी तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो थी वो नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के नेतृत्व में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से 1937 में किन दो राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल थी? किन दो राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल थी? किन दो राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत, बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर होगा गैर कांग्रेस की बात होगी, गैर कांग्रेस की बात। सॉरी, 1937 में इन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, पंजाब और पश्चिम बंगाल में थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की बात होती है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, जिसमें गांधी जी के क्या हो जाता है? गांधी जी से विवाद हो जाता है, जिसके कारण कांग्रेस का पद त्याग देते हैं और उसके बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, 25 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें 25 ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।